किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में फुटाव को कैसे बढ़ाएं तथा प्रति पौधे के लगभग 100 कलियां कैसे प्राप्त करें। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो के बारे में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। अब आपको 100% फ़ायदा ज़रूर होगा। किसान अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धाकड़ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, फसल से जुड़ी जो भी हम नई नई वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं कि गेहूँ की फसल में फुटाव को कैसे बढ़ाएँ। एक बात तो क्लियर कर देता हूँ कि थोड़ी अगर आपको प्रति पौधा है वो थोड़ी दूरी पर होना चाहिए, जिससे क्या रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा। अगर आपके पौधे पास पास रहेंगे तो क्या इससे फुटाव नहीं होगा, थोड़ा इसमें खाद जरूर डालना पड़ेगा ज़्यादा। बहुत सारे किसान भाई फुटाव के लिए क्या यूरिया खाद प्रयोग करते हैं, यह भी अच्छा है। मैं भी 2 बार सिंचाई करने के बाद भी हमने भी यह खाद का प्रयोग किया है, लेकिन सिर्फ यूरिया खाद का प्रयोग करने से ही गेहूं में फुटाव नहीं होती, बल्कि गेहूं में यूरिया खाद के साथ साथ गेहूं की फसल का कोई सूक्ष्म तत्व में आवश्यकता होती है, जिनके लिए समय समय पर हमें स्प्रे की आवश्यकता होती है, जिससे कि पौधे को क्या सूक्ष्म तत्व प्राप्त हो सके। तो अगर हम डिटेल से बात करें तो कि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं की फसल में लगभग 40 से 50 दिन की हो जाती है जब उस समय फसल में फुटाव होना शुरू हो जाता है। तो उस समय फुटाव को बढ़ाने के लिए गेहूँ की फसल में जिंक सल्फेट 21% का प्रयोग करना चाहिए। अगर बात करें कि ये जिंक सल्फेट 21% ये क्या है, तो यह एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। अगर बात करें कि इसका उपयोग करने से पहले क्या लाभ पहुंचता है, तो यह खाद्य शर्करा का गठन का नियमित करता है, जिसमें कि गेहूं का फुटाव बढ़ता है तथा जिंक सल्फेट पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बनाए रखता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण से पौधे में हरापन आता है और जिंक सल्फेट के कारण ही पौधे में हरापन बना रहता है। तो जिंक सल्फेट का प्रयोग करने से पत्तियां हरी भरी रहती है तथा इसके अलावा जिंक सल्फेट पौधे की वृद्धि और शक्ति को भी बढ़ाता है, मतलब कि पौधे की ग्रोथ बनी रहती है, पौधा एवं शक्तिशाली हो जाता है, जिससे कि पौधा नीचे नहीं गिरेगा तथा नीचे यह गिरने भी नहीं देगा। यह पौधे में गुणवत्ता को बढ़ाता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि पौधे में गुणवत्ता बनी रहने के कारण उसमें दाना भराव अधिक होगा और उसमें फुटाव में भी यह सहायक होगा, जिससे कि क्या गेहूं का उत्पादन भी अच्छा निकलेगा और इससे मात्रा भी बड़ी रहेगी। आपको प्रति एकड़ में कितना डालना है, 500 किलोग्राम ले लेना है, अर्थात 15 लीटर पानी में आपको 50 ग्राम मिलाना चाहिए। आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसान भाइयों और भी अगर ज़्यादा पैदावार चाहिए तो इसमें आप एकड़ के हिसाब से 2.5 किलो यूरिया खाद भी मिक्स करके आप कर सकते हैं। अगर आप यूरिया खाद मिलाते हैं तो आपको 100% दोगुनी पैदावार प्राप्त होती है। जब भी आप स्प्रे करें तो उस समय क्या खेत में नमी होना आवश्यक है। अगर खेत में अगर आप नमी नहीं रखोगे तो क्या गेहूं की फसल से अगर आप स्प्रे करेंगे तो गेहूं की फसल में सभी मतलब पत्तियां हरी भरी रहती है, उससे क्या वह सब जल जाएगी, राख हो जाएगी। इसलिए जब भी आप स्प्रे करें तब उसमें नमी होना आवश्यक है। तो आप सिर्फ नाम मात्र के खर्चे से आप गेहूं का उत्पादन बढ़ा सकते हो और आप अपने पड़ोसियों से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। तो किसान भाइयों जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हो तो कमेंट में जिंक सल्फेट के बारे में कुछ और भी रोचक बातें बताइए तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा पास लगे आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि नई से नई वीडियो आप तक पहुँच सके। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।